वेलकम फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस टुडे दिल्लीज लिकर स्कैम जो काफी न्यूज में है। क्या क्या देखेंगे इसमें कि एग्जैक्टली दिल्ली का लिकर स्कैम है क्या, हिस्ट्री क्या है इसकी, ओल्ड लिकर पॉलिसी क्या थी दिल्ली की और न्यू लिकर पॉलिसी क्या है, दोनों में क्या अंतर है। देन कम्स अ क्वेश्चन कि सर सीबीआई और ईडी का रोल क्या है यहाँ पे, क्या ये पॉलिटिक्स है या रियली ये स्कैम है। एंड देन एज यूजुअल कंक्लूजन एंड मेंस एंड प्रीलिम्स क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल। ना डोंट यू थिंक पिछले 2 साल से ये लिकर पॉलिसी काफी न्यूज में है। नॉट ओनली न्यूज में, इसके तहत अगर हमने देखा ठीक तरह से कि मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम है, जो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके बहुत ही खास या राइट हैंड माने जाते, जिनके पास मोर देन 10 पोर्टफोलियो था, उन्होंने एजुकेशन में भी काफी अच्छा काम किया था, ये आज अरेस्ट में है। इतना ही नहीं, एमपी संजय सिंह जो कि काफी एक्टिव रहते हैं, ये भी ईडी ने इन्हें भी अरेस्ट किया है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड फोटो केजरीवाल जी का क्यों? बिकॉज केजरीवाल के बारे में अभी ईडी ने पूछताछ के लिए इन्हें भी बुलाया है एंड दैट्स द रीजन ये सारा मैटर काफी न्यूज में है। सो लेट अस डिस्कस दिस एंटायर थिंग इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिकर है क्या और इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों? क्योंकि नॉर्मली तो लोग लिकर पे चर्चा नहीं करने चाहते, और यहां पे स्टेट का क्या रोल है? लिसन केयरफुली। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 3 लिस्ट: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. On union list, union government can legislate, that is parliament. On state, state government, and on concurrent, both can legislate. अगर दोनों में क्लैश होता है then obviously center shall prevail. तो लीकर कहाँ पे है? लीकर is a subject which falls under state list. प्लीज लिसन केयरफुली, ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो लीकर सब्जेक्ट कौन से लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट में। क्या कहा गया है? मैन्युफैक्चरिंग, पोजीशन, ट्रांसपोर्ट, परचेस, ये सारा चीज किसके अंडर जाता है? स्टेट लिस्ट। मतलब कौन इसके ऊपर कानून बना सकता है? स्टेट। इतना ही नहीं, इसके ऊपर टैक्सेस इंपोज करना, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, ये भी स्टेट के अंडर ही है। मतलब स्टेट को अधिकार है क्या इसमें कानून बनाने का? तो यस है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या सर इतना रेवेन्यू सचमुच में है? प्लीज लुक एट द नंबर्स। अगर हम नंबर ही ठीक तरह से देखेंगे, डोंट यू थिंक अल्कोहल का कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट टैक्स, इट इज 22.3% उत्तर प्रदेश, कर्नाटका 22.9%। मतलब इसका परसेंटेज बहुत ही ज्यादा है। और अगर ज्यादा फिगर देखने हैं तो प्लीज लेट अस चेक। उत्तर प्रदेश का अगर रेवेन्यू देखेंगे तो ये आरबीआई का ही डेटा है, आरबीआई सोर्स ऑफ फाइनेंसेस है, कि उत्तर प्रदेश इसमें टॉप करता है, जिसका रेवेन्यू 25,000 से 30,000 करोड़ तक सालाना सिर्फ अल्कोहल से है, एक्साइज। देन आता है कर्नाटका 20,000 करोड़, महाराष्ट्र आता है 17,000 करोड़ एंड सो ऑन। सो इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली, सारे स्टेट्स के रेवेन्यू यहां पे दिखते हैं। सो कैन आई सिंपली से स्टेट गवर्नमेंट का अगर वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, आई रिपीट, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू अगर स्टेट को कोई है तो वो है पेट्रोल, डीजल, एंड नेक्स्ट टू इट इज लिकर, एंड दैट्स द रीजन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर दिल्ली का ओल्ड लिकर पॉलिसी क्या था, क्यों बदला वो नया पॉलिसी? लेट अस गो वन बाय वन। ना दिल्ली में ओल्ड लिकर पॉलिसी में इंडिविजुअल लाइसेंस दिए जाते थे। तो कितने शॉप से दिल्ली में? 864। प्लीज, 864 शॉप पहले थे। इसमें से 475 यूज्ड टू बी रन बाय गवर्नमेंट। मतलब 475 मेजॉरिटी कौन रन करता था? गवर्नमेंट एजेंसी करती थी, और सिर्फ 389 जो थी वो प्राइवेट की थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडिविजुअल लाइसेंस दिए जाते थे। दिल्ली में लिकर सेल करने में कौन था आगे? गवर्नमेंट रन एजेंसीज थी और कुछ प्राइवेट एंटिटी थी। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फिर न्यू पॉलिसी की जरूरत क्या पड़ी? दिल्ली में तो रेवेन्यू आ रहा था आपको 6,000 करोड़ सालाना के उसके आसपास, तो नए पॉलिसी की जरूरत क्या है? नाउ डू यू थिंक दिस लुक्स बेटर? बिकॉज अंडर द ओल्ड पॉलिसी, अगर आपको लिकर शॉप अगर आपने देखे होंगे दिल्ली पे, या फिर इमेजेस चेक करो ऑन द वेबसाइट्स वगैरह, अगर आप देखेंगे तो कहीं अंधेरे में रहेगा या कहीं यहाँ ऐसे एक कोने में रहेगा लिकर शॉप। तो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस था लिकर खरीदने का, वो उतना खास नहीं था, पहला।
दूसरा, ब्लैक मार्केटिंग बहुत होती थी, ऐसा सरकार का कहना है, तो ब्लैक मार्केटिंग रोकना था। तीसरा, सरकार का कहना था कि लीकर से रेवेन्यू बढ़ सकता है। लीकर से रेवेन्यू बढ़ सकता है कैसे? नाउ लिसन केयरफुली। अगर हमारे यहाँ पे अगर लीकर बेचने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली लोग क्या करेंगे, लोग कहीं और चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बाजू में नोएडा है या ये साइड में गुड़गांव है, लोग वहाँ जा सकते हैं क्योंकि लिकर शायद उन्हें वहाँ सस्ता भी मिले और लिकर परचेस करने का एक्सपीरियंस भी अच्छा हो। तो अगर हम अपने में इम्प्रूव करते हैं तो डेफिनेटली वही लोग यहीं पे परचेस करेंगे, ये उनका मानना था। इतना ही नहीं, क्या शराब बेचना ये सरकार का काम है क्या? डेफिनेटली आप कहोगे कि सर ये सरकार का काम नहीं होना चाहिए। तो ये भी सरकार का मानना था कि भाई हमें इसमें रहना नहीं है, वी वांट टू विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस। दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छे काम किए रिगार्डिंग एजुकेशन, हेल्थ। तो उनका कहना था कि भाई लिकर बिजनेस में स्टेट गवर्नमेंट को नहीं रहना है, ये काम प्राइवेट को ही करने दो। तो वो एक आइडिया था। देन कम्स द नेक्स्ट, किस नया लिकर पॉलिसी जो आया, न्यू दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 21-22, क्या था इसमें? लिसन केयरफुली। यहां पे क्या किया उन्होंने, दिल्ली को 32 जोन्स में डिवाइड किया। आई रिपीट, 32 जोन्स में। डज दैट मीन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या नंबर ऑफ शॉप बढ़ गए क्या? आंसर इज नो। नंबर ऑफ शॉप्स 849 ही थे, मतलब कम हुए थे थोड़े। क्या फर्क किया उन्होंने? इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल लाइसेंस, से फॉर एग्जांपल मैं आपको इंडिविजुअल लाइसेंस दे रहा, उससे अच्छा मैं ऑक्शन बिडिंग करूंगा और बिडिंग में जो ज्यादा पैसा देगा वो मिलेगा। सो ऑब्वियसली बिडिंग का फायदा किसे होता है? सरकार को। से फॉर एग्जांपल देता हूं, पहले मैं आपको 25 लाख में एक लाइसेंस देता था, बट बिडिंग में शायद मुझे ये रेवेन्यू 5 करोड़ तक जाए या 8 करोड़ तक जाए, तो डेफिनेटली इससे फायदा किसका होगा? सरकार का। इट्स अ गुड आइडिया। बट इससे नुकसान किसका हो सकता है? वो शॉप ओनर का जो इतना पैसा नहीं दे सकता, ये भी हो सकता है। और क्या किया इन्होंने, यहां पे इन्होंने कहा कि जो शॉप्स है, लिकर के शॉप्स मतलब जो बार्स वगैरह है, वहां पे 3 बजे तक सुबह आप दारू सेल कर सकते हैं, शराब सेल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कई जगह पे आप 24 आवर्स भी। नॉट ओनली दिस, यहां पे उन्होंने डिस्काउंट ऑफर करने का भी कहा है कि अगर शॉप ओनर चाहते हैं कि रिटेल कस्टमर्स को डिस्काउंट देना है तो आप दे सकते हैं, जो ओल्ड पॉलिसी में नहीं था। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ड्राई डेज मतलब जिस दिन शराब की दुकानें बंद होती है, बार्स वगैरह बंद होते हैं, उन्हें 21 से घटा के 3 पे लेके आए, मतलब आपको ज्यादा दिन शराब की दुकानें अब ओपन दिखेगी। इतना ही नहीं, होम डिलीवरी ऑफ लिकर इज ऑल्सो अलाउड, मतलब लिकर का होम डिलीवरी, शराब का होम डिलीवरी भी हो सकता है। नॉट ओनली दिस, लोअरिंग द ड्रिंकिंग एज फ्रॉम 25 टू 21, 25 से घटा के वो कितना करने का प्रपोज किया उन्होंने? 21 करने का। सो डोंट थिंक, इससे कुछ कस्टमर जो शराब पीते हैं उन्हें शायद ये अच्छा लगे। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ ड्राई डेज कम हो गए, डिस्काउंट स्कीम आ गई, तो यहाँ पे हमें भी डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, शॉप्स का टाइमिंग बढ़ा दिया आपने। चौथा, जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा। एंड फिफ्थ, आपने ड्रिंकिंग एज भी घटा दिया। नॉट ओनली दिस, अगर हम इसे पिक्चर वाइज देखेंगे तो दिस क्लियरली शोज ना, अपने पहली बार भी देखा है ओल्ड पॉलिसी के अंदर शॉप्स कैसे थे और न्यू पॉलिसी के अंदर। सो डोंट यू थिंक इट लुक्स बेटर? लेट अस सी इन कंपैरिजन। अगर हम कंपैरिजन देखते हैं तो ऊपर के जो शॉप है ये ओल्ड के है और ये न्यू के है, ये है ओल्ड का। सो विच वन गिव्स यू बेटर एक्सपीरियंस, द न्यू वन और द ओल्ड वन? सो सरकार का यही मानना था कि लिकर का परचेस करने का एक्सपीरियंस अगर हम अच्छा करते हैं तो भी एक अच्छा है। मतलब लिकर की शॉप जो होगी उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया होगा, से फॉर एग्जांपल 500 स्क्वायर फीट की दुकान होनी चाहिए, एयर कंडीशन होनी चाहिए, ग्लास के डोर्स होने चाहिए। लोगों को ऐसा लाइन में खड़ा रहने को मत बोलो, वो ठीक नहीं लगता। लोगों को इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं आना चाहिए, तो उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस आना चाहिए, बिकॉज दिल्ली देश का कैपिटल है। एंड दैट्स द रीजन उन्होंने सोचा ये पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है। इतना ही नहीं, इनका मानना था कि पहले पॉलिसी में क्या होता था, से फॉर एग्जांपल पहले पॉलिसी में कोई दुकानदार 100 बॉटल्स बेचता था शराब की, लेकिन वो दिखाता था 25 ही। क्यों? बिकॉज 25 दिखाएगा तो उसे लेस टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इससे नुकसान किसका होगा? सरकार का होगा। तो सरकार ने इसलिए आइडिया लगा दी कि भाई
ये जो टैक्स है ना, यही हम बंद कम कर देंगे, सीधा 1% के लेवल पे लेके आएंगे, और जो फीस है वही इतना बढ़ा देंगे कि हमें उससे दिक्कत नहीं आएगी। मतलब रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, टैक्स भी बढ़ेगा। नॉट ओनली दिस, टैक्स का जो बर्डन इनिशियली दिखता था वो भी नीचे कम हो जाएगा, और रियल में कितनी शराब बिकती है वो भी हमें पता चलेगा। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फिर कंट्रोवर्सी कहाँ पे है? यहाँ पे ये जो पॉलिसी था ये पहले किसे एग्जामिन करना चाहिए था? चीफ सेक्रेटरी को। और चीफ सेक्रेटरी को यहाँ पे लगा कि यहाँ पे कुछ प्रोसीजर लैप्स से हुए, इरेगुलरिटी हुए, एंड दैट्स द रीजन ये उन्होंने किसे सबमिट किया? एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली ने फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट को कह के इन्वेस्टिगेशन किया, फिर उन्हें लगा कि इसमें कुछ सच्चाई है, एंड दैट्स द रीजन दे डिसाइडेड टू गो अहेड विथ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर यहाँ पे मनीष सिसोदिया कहाँ से आते हैं? लिसन केयरफुली, मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डेप्यूटी सीएम है, वही एक्साइज डिपार्टमेंट को हेड करते थे। सो ऑब्वियसली सबका कहना था कि मनीष सिसोदिया जी ने, कहना ये एलिगेशंस है कि उन्होंने ये सब किया है विदाउट द अप्रूवल ऑफ एलजी, एलजी का अप्रूवल नहीं लिया, विदाउट हिज अप्रूवल उन्होंने ये सारा चीज किया था। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर एग्जैक्टली एलिगेशंस क्या है? चलो एक एक करके सारे एलिगेशंस करते हैं, सो दैट इट विल बिकम मोर इजी फॉर यू इन द एग्जामिनेशन। पहला एलिगेशन, अर्लियर पॉलिसी में क्या होता था? डिस्काउंट नहीं था। मतलब क्या? 200 रुपए की शराब की बोतल रहेगी तो आपको 200 में ही बेचनी पड़ेगी, बट अब आपने अलाउ किया था कि शॉप ओनर्स आपको जितने में सेल करना है आप सेल करते हैं। तो यहां पे 1+1 जैसा स्कीम आना शुरू हो गया कि एक शराब की दुकान, शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल फ्री मिलेगी। भाई इससे इनिशियली तो लोगों को अच्छा लग सकता है, दारू की सेल भी बढ़ेगी, शराब की सेल भी बढ़ गई, बट इससे क्या होगा? मार्केट डिस्टॉर्शंस होते जाएंगे। इतना ही नहीं, आपने कहा कि कंपटीशन करो, बट कंपटीशन की वजह से होगा क्या? जो शॉप ओनर्स है वो एडवर्टाइजमेंट करने लगेंगे, और इसमें से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे थे जो कि क्लियरली वायलेशन कर रहे थे दिल्ली का एक्साइज पॉलिसी 2010। नॉट ओनली दिस, ऐसा एलिगेशंस भी है कि कुछ शॉप जो है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या फिर स्कूल्स या फिर हॉस्पिटल के काफ़ी क्लोज आने लगे। तो ये भी एक आरोप था कि ये भी ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर एक और आरोप लगा कि जानबूझ के लिकर लाइसेंसेस कुछ लोगों को दिए जिससे उन्हें बेनिफिट हो। इतना ही नहीं, इंपोर्ट पास पर बियर जो ₹50 पर केस ऑफ बियर था वो भी उन्होंने कट कर दिया। सो ऑब्वियसली इंपोर्ट का पास अगर कम किया 50 रुपया पर बियर, सो सोचो स्टेट का कितना नुकसान है। मतलब एलिगेशन है कि इसके वजह से स्टेट का नुकसान हो गया। नॉट ओनली दिस, आपने ड्राई डेज तो कम किए, बट ड्राई डेज कम करते समय आपने एलजी को पूछा भी नहीं। नॉट ओनली दिस, आपने लाइसेंसेस एक्सटेंड किए। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपने अप्रैल से जून तक, फिर जून से जुलाई तक किए, बट वहाँ पे भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इतना ही नहीं कि कोविड के नाम के अंडर आपने लाइसेंस फी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अराउंड 144 करोड़ की वेव कर दी। मैं रिपीट कर रहा हूं कि नुकसान हुआ इसके लिए आपने कितना फीस वेव किया? 144 करोड़। तो क्या यह जस्टिफाई होता है? और कहा जाता है कि इससे जो आपको पैसा मिला है वो आपने गोवा या पंजाब इलेक्शन में यूज किया गया है। प्लीज लिसन, ऑल दीज आर एलिगेशंस। ये सारी जो है वो क्या है? एलिगेशंस है। सो मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेन एलिगेशंस, मार्केट डिस्टॉर्ट हुआ। क्यों? बिकॉज ऐसे डिस्काउंट की स्कीम लेके आए जिससे इनिशियली तो सेल बढ़ी, बट बाद में वेंडर्स को, मतलब जो शॉप ओनर्स है, उन्हें वो अफोर्ड नहीं हो रहा था। अनड्यू बेनिफिट जानबूझ के कुछ लोगों को दिया कि जिनसे उनका बिजनेस प्रॉफिट में चला गया। ड्राई डेज आपने रिड्यूस तो किए, बट एलजी को पूछा नहीं। लाइसेंस एक्सटेंड किए विदाउट गिविंग एनी जस्टिफिकेशन। लाइसेंस फीस इन द रेंज ऑफ 144 करोड़ आपने वेव किया, वो भी कोविड के नाम के अंडर। और यहां से जो आपको किकबैक मिला वो शायद आपने गोवा या पंजाब इलेक्शन में यूज किया, ऐसा आरोप लगाया है। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर यहां पे ईडी कहां से पिक्चर में आता है? लिसन केयरफुली, यहां पे पहले एलजी ने प्राइमा फेसी चेक किया, उन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट को बोला, और जब उन्हें लगा कि इसमें कुछ मटेरियल फैक्ट्स है, देन सीबीआई पिक्चर में आया। और सीबीआई ने जब एफआईआर रजिस्टर्ड किया
प्लीज लिसन, सीबीआई और ईडी के बारे में मैंने पूरा वीडियो किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सीबीआई करप्शन के केसेस इन्वेस्टिगेशन करता है, बट यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे का ट्रेल ढूंढने के लिए फिर पिक्चर में आ गया ईडी, बिकॉज ईडी ने कहा इट्स नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द मनी ट्रेल एंड मोडस ऑपरेंडी। देन कम्स द नेक्स्ट, ईडी का क्या आरोप है? ईडी का कहना है कि ये जो स्कैम है ये जानबूझ के कुछ होलसेल लिकर प्राइवेट एंटिटी को प्रॉफिट के लिए दिए गए। मतलब क्या, 12% आपको प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, उसमें से 6% आपको सरकार को देना है। सरकार को मतलब नॉट ट्रेजरी, टू पॉलिटिकल पार्टी देना है। ये आरोप उन्होंने लगाया एंड ये पॉलिसी आपने जानबूझ के इस तरह से बनाया कि जिसके वजह से उसमें लूप होल्स हो, और जानबूझ के इससे प्रमोट क्या कर रहे हैं आप लोग, एक कार्टेल फॉर्मेशन प्रमोट कर रहे हैं, मोनोपोली हो जाएगा लिकर का, और यहाँ पे छोटे लिकर सेल करने वाले बाहर जाएंगे और बड़े लिकर माफिया तैयार हो जाएंगे। एंड दैट्स रीजन ईडी ने एक एलिगेशन लगाया कि ₹100 करोड़ का किकबैक आपको रिसीव हुआ था, जो कि आपने गोवा असेंबली इलेक्शन में यूज किया है। प्लीज लिसन केयरफुली, दिस आर एलिगेशन। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आम आदमी पार्टी का रिप्लाई क्या है? सीएम केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही रिप्लाई दिया है। उनका कहना है कि प्रोब एजेंसी ऐसे बार बार ये सारे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दिस ऑल एलिगेशंस आर इलीगल एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ये जानबूझ के खुद भी काम नहीं करते और हमको भी काम करने नहीं देते। जानबूझ के फॉल्स केसेस रजिस्टर्ड किए जाए, नॉट अगेंस्ट पॉलिटिशियन ओनली बट अगेंस्ट बिजनेसमैन ऑल्सो। सो ये सारी चीजें गलत है, जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। और ये जो एंटायर लिकर स्कैम है, इट इज एंटायरली फॉल्स। एक पैसा भी यहां से वहां नहीं गया है। जो ईडी का कहना है कि पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ, मतलब मनी हैज बीन ट्रांसफर्ड, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनका कहना है कि इसका एक भी एविडेंस आज तक आप नहीं दे पा रहे हैं। मतलब ये सारे आरोप क्या है, बेसलेस है एंड ट्रूथ विल ट्रायम्फ, मतलब सत्य अल्टीमेटली बाहर आ ही जाएगा। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल खेल है, आप वर्सेस बीजेपी या आप वर्सेस एलजी, या इट्स अ क्लैश ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटी, ईगो क्लैश हो रहे हैं? प्लीज लिसन, अगर आप यहाँ पे अगर ठीक तरह से देखते हैं तो डेफिनेटली सरकार को अधिकार है पॉलिसी बनाने का, बट डोंट थिंक बहुत बार पॉलिसी हम बनाते अच्छे इंटेंशन से है, बट जब इम्प्लीमेंट होता है तब हमें पता चलता है कि उसमें कितने लैप्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे भी आपका मानना था कि इससे 10,000 करोड़ तक का रेवेन्यू बढ़ सकता है सालाना, फ्रॉम 6,000 करोड़, बट क्या ये सचमुच में हुआ क्या? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। नो डाउट आपकी शायद इंटेंशन अच्छा होगा कि आप चाहते हैं कि कस्टमर्स का एक्सपीरियंस अच्छा हो लिकर परचेस करने का। देन ये भी हो सकता है कि बाजू बाजू के स्टेट्स का भी एक एंगल हो सकता है कि यहाँ के लोग लिकर परचेस करने के लिए नोएडा या फिर गुड़गांव जाते हैं, ये भी हो सकता है। सो इंटेंशन शायद अच्छा हो सकता है, बट अगर यहाँ पे कोई लैप्स हुए, कुछ गलतियाँ हुई, सो उसका इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है क्या? आंसर इज यस, बट इट शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज। मतलब क्या, यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस बहुत मैटर करता है, जो यूपीएससी ने काफ़ी बार सवाल पूछा है। चाहे वो सीबीआई हो या फिर ईडी हो या फिर जुडिशरी हो, अगर सीबीआई और ईडी टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन खत्म करता है, टाइम बाउंड में फिर से रिपीट करता हूँ, और ट्रायल विद इन सर्टन टाइम फ्रेम कंप्लीट होता है, कन्विक्शन अगर गिल्टी है तो, नहीं तो केस बंद हो जाएगा। अगर ये टाइम बाउंड होता है तो इनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देन कम्स द लास्ट कि सर मेंस के लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है? सी मेंस के लिए आपको शायद पूछा जा सकता है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट दिल्लीज न्यू लिकर पॉलिसी। तो यहाँ पे आपको दोनों साइड दिखाने पड़ेंगे, प्रोज एज वेल एज कॉन्स। एंड डू यू थिंक कि लिकर और पेट्रोल डीजल भी जीएसटी के अंडर आने चाहिए, सो दैट सेंटर ही कुछ सब कंट्रोल करे? आंसर लिखने की कोशिश करो आप। प्रीलिम्स के लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है? लिकर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ये कौन से लिस्ट में आता है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, या दोनों के अंडर आता है, यूनियन एज वेल एज स्टेट? अगर आंसर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कहना।
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।